Hello students. So let's begin with our new chapter, that is morphology of flowering plants. In morphology of flowering plants, morphology का मतलब होता है outer appearance of plant, मतलब बाहर से, प्लांट के बाहर से हमें जो जो भी चीज़ें दिखती है, that is what we call the morphology. ठीक है, तो बाहर से हमें क्या दिखता है प्लांट में? स्टेम दिखती है, रूट माना कि अंदर होता है बट फिर भी रूट का कुछ पार्ट तो हमें बाहर दिखाई देता है, तो रूट भी मॉर्फोलॉजी में आया, स्टेम, रूट। ठीक है, फिर स्टेम पे ब्रांचेस निकलते हैं, वो ब्रांचेस पे लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब कुछ आता है। तो ये सारी चीजें हमारी क्या आ जाएगी? मॉर्फोलॉजी में आ जाएगी। ओके, सो दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ मॉर्फोलॉजी। नाउ आपका जो रूट है वो किस में से बनता है? रूट एपिकल मेरिस्टेम में से, एंड शूट है वो किस में से बनता है? शूट एपिकल मेरिस्टेम में से। ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है जो आपकी एनसीईआरटी ने दिया है। ओके, नाउ अगर हम रूट से बिगिन करें तो तीन टाइप्स की रूट होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तीन टाइप के रूट्स का मीनिंग है कि रूट की सब ब्रांचेस बन जाएगी। देखो जैसे कि ये रूट है तो ये प्राइमरी, फिर ये रूट ने ये ब्रांचेस बना ली, दैट इज सेकेंडरी, ये रूट ने और ब्रांचेस बना ली, दैट इज टर्शरी। सो ये वाली जो रूट होगी उसे हम कहेंगे प्राइमरी रूट, ये वाली जो रूट होगी उसे हम कहेंगे सेकेंडरी रूट, और ये वाली जो रूट होगी उसे हम कहेंगे टर्शरी रूट्स। तो ऐसी रूट्स होती है, प्राइमरी रूट्स, सेकेंडरी रूट्स, टर्शरी रूट्स। ओके, रूट के बारे में और हम क्या जान सकते हैं कि रूट जो होता है वो डिसेंडिंग होता है, डिसेंडिंग यानी कि नीचे की तरफ होता है, सॉइल की तरफ होता है ना। रूट नीचे की तरफ होता है, सॉइल की तरफ होता है। जियोट्रॉपिक, ट्रॉपिक का मतलब होता है कि कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एंड रूट जो है वो जियो यानी सॉइल के डायरेक्शन में है, अर्थ के डायरेक्शन में है, नीचे की डायरेक्शन में है, इसीलिए उसे बोला पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। रूट नीचे की डायरेक्शन में है और सन के डायरेक्शन में रूट थोड़ी ना ग्रो करता है, रूट तो नीचे के डायरेक्शन में ग्रो करता है। सो फोटोट्रॉपिक वो कैसा है? नेगेटिवली, समझ आ रहा है? नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, बिकॉज रूट इज ग्रोइंग डाउनवर्ड्स। सो वो कौन सी डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है? नीचे की डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, तो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक हम कह सकते हैं रूट के लिए। ओके, देन रूट सिस्टम, तीन टाइप की रूट सिस्टम एनसीईआरटी ने हमें दी है। फर्स्ट इज योर टैप रूट सिस्टम, सेकेंड इज योर फाइब्रस रूट सिस्टम, एंड थर्ड इज योर एडवेंटेशियस रूट सिस्टम। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय टैप रूट सिस्टम? टैप रूट सिस्टम में जो आपकी रूट होती है वो रेडिकल में से अराइज होती है। देखो, आपके रेडिकल में से रूट एपिकल मेरिस्टेम बनता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम में से रूट बनता है। ठीक है, सो ये चीज आप याद रखो कि आपका जो आपका रेडिकल होगा, ठीक है, वो क्या बनाएगा? रूट एपिकल मेरिस्टेम, एंड आपका जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है वो क्या बनाएगा? रूट बनाएगा। सो कुछ इस तरीके से होगा। आपके एम्ब्रियो के अंदर होती है एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम, ठीक है, उसमें नीचे होता है रेडिकल, ठीक है, जो आगे जाके रूट एपिकल मेरिस्टेम बनाएगा, और ऊपर होता है प्लूम्यूल जो आगे जाके शूट एपिकल मेरिस्टेम यानी स्टेम बनाएगा। लेकिन अब अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? रूट की बात कर रहे हैं। सो रेडिकल में से जो रेडिकल बेसिकली जहाँ से बननी चाहिए वहां से ही रूट बन रही है, यानी कि आपके रेडिकल से बन रही है, अगर रेडिकल से आपकी रूट अराइज हो रही है, सो इट इज कॉल्ड योर टैप रूट सिस्टम। और टैप रूट सिस्टम में तीनों टाइप की रूट्स होगी, आपकी प्राइमरी रूट्स भी होगी, आपकी सेकेंडरी रूट्स भी होगी, एंड आपकी टर्शरी रूट्स भी होगी। ठीक है, अब टैप रूट सिस्टम जो है वो कहाँ पाई जाती है? डाइकोट्स में पाई जाती है। सो ये कैसे याद रखेंगे कि टैप रूट सिस्टम डाइकोट में पाई जाती है? तो इसके लिए एक निमोनिक्स मैंने क्या बनाया है कि टैप रूट सिस्टम, तो टैप यानी टपू, तो टपू जो है तारक मेहता का वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहता है। ठीक है, सो टैपरूट सिस्टम भी, टैपरूट सिस्टम जो है वो उसमें एग्जांपल डाइकोट, बहुत ऑर्गेनाइज, मोनोकोट और डाइकोट में ऐसा याद रखो कि ज्यादा ऑर्गेनाइज है, ज्यादा बंठन के डाइकोट रहता है। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा कि टैपरूट सिस्टम में आपको एग्जाम्पल क्या रखना है? डाइकोट रखना है। टप्पू बहुत ऑर्गेनाइज रहता है, और आपके मोनोकोट्स और डाइकोट्स में आपके डाइकोट्स भी बहुत ऑर्गेनाइज रहते हैं। ठीक है, अब डाइकोट्स में यहाँ पे किसका एग्जाम्पल दिया है? मस्टर्ड का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, फाइब्रस रूट सिस्टम, सो फाइब्रस रूट सिस्टम में आपके जो रूट है, ठीक है, चलो फाइब्रस रूट सिस्टम हम बाद में करते हैं, पहले हमने टैप रूट सिस्टम कर दिया, अब हम करते हैं एडवेंटेशियस रूट सिस्टम। एडवेंटेशियस, तो एडवेंटेशियस में एडवेन का मतलब अगर हम समझे कि एडवांटेज, ये जो एडवेंटेशियस रूट सिस्टम है वो एक टाइप का फायदा उठा रही है, यानी कि वो जिसमें से रूट को जिसमें से अराइज होना चाहिए, बेसिक चीज रेडिकल जिसमें से अराइज होना चाहिए ओरिजिनली में, वहां से अराइज ना होके इट
टेंड्स टू अराइज फ्रॉम पार्ट्स अदर देन रेडिकल। एडवांटेशियस रूट सिस्टम ये प्रीफर करती है कि भाई मैं रेडिकल से अराइज ना होके कोई दूसरे पार्ट से अराइज हो, वो भले स्टेम हो, स्टेम से अराइज हो, लीफ से अराइज हो, लेकिन जिससे मैं ओरिजिनली अराइज होनी चाहिए रेडिकल, उससे मुझे अराइज नहीं होना। तो एडवांटेशियस, एडवांटेज, फायदा उठाती है, बोलती है नहीं ओरिजिनली में सब सभी तो रेडिकल में से अराइज होते हैं, मैं क्यों रेडिकल में से अराइज हूँ, मैं कुछ नया करती हूँ। तो वो रेडिकल के अलावा वाले पार्ट से अराइज होती है। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे याद रखने हैं तीनों के मैं बताती हूँ। फाइब्रस रूट सिस्टम, तो फाइब्रस रूट सिस्टम जो है वो एक टाइप का एडवांटेशियस रूट सिस्टम ही हो गया, क्योंकि फाइब्रस रूट सिस्टम भी आपका रेडिकल में से अराइज नहीं करता, वो मेन स्टेम के बेस में से अराइज करता है। इट मीन्स कि ये ये आपका स्टेम हो गया, ठीक है, तो ये मेन स्टेम की जो बेस है उधर से आपका फाइब्रस रूट सिस्टम जो है वो अराइज करता है फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन स्टेम। सो इसीलिए ये एक टाइप का एडवांटेशियस रूट सिस्टम हुआ, बट एनसीईआरटी ने ये दोनों रूट सिस्टम को अलग दिया है, फाइब्रस रूट सिस्टम और एडवांटेशियस रूट सिस्टम को अलग डिफाइन किया है, तो हम भी इसे अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, बट इसमें मेन चीज क्या याद रखनी है, ये मेन स्टेम के बेस में से अराइज होता है, स्टेम के बेस में से अराइज होता है। ठीक है, मेन स्टेम ऐसा क्यों बोला, क्योंकि ये स्टेम आगे जाके फर्दर ब्रांचेस अपनी क्रिएट कर सकती है, ऐसा हो सकता है, इसीलिए बोला कि मेन स्टेम के बेस में से ये रूट अराइज होती है। ठीक है, और ये जो रूट्स होती है वो कैसे टाइप के रूट्स होती है, ये देखो फाइबर जैसी है, फाइब्रस रूट होती है। ठीक है, फाइब्रस रूट होती है, इसीलिए इसका नाम है फाइब्रस रूट सिस्टम। यहाँ पे प्राइमरी रूट्स जो होती है, प्राइमरी तो सेकेंडरी और टर्शरी की तो बात ही छोड़ो, यहाँ पे तो प्राइमरी रूट्स भी नहीं होती, शॉर्ट लिव्ड होती है, वो रिप्लेस हो जाती है आपके फाइब्रस रूट्स से। ठीक है, अब ये तीनों के एग्जाम्पल हम कैसे याद रखेंगे, तो देखो मैंने निमोनिक लिखा है कि मुस्टंडी थी वो, मुस्टंडी जो ऐसे समझो कि जो जाड़ी लड़की है उसे मैंने मुस्टंडी बोल दिया, तो मुस्टंडी है वो घास और गेहूं खा के बनियान जैसी पतली हो गई, तो हमने कहा मौन व्रत रखना। यानी जो मुस्टंडी थी, वो मुस्टंडी ने उसको डाइटिंग करनी थी, तो उसने गेहूं और घास खाए और वो बनियान जैसी पतली हो गई। ठीक है, गेहूं और घास फूस ऐसे मैंने पहले वो सोचा था कि घास फूस, लेकिन हमें गेहूं वीट याद करना है, तो हमें ऐसे याद रखें कि जो मुस्टंडी थी उसने गेहूं और घास खाए और वो बनियान जैसी पतली हो गई। अब उसने गेहूं और घास खाए, तो गेहूं और घास से तो उसे एनर्जी नहीं मिलेगी, तो हम उसे एडवाइस दे रहे हैं कि भाई तू मौन व्रत रखना, तू मौन व्रत रखना जिससे तेरी एनर्जी खो ना जाए, मतलब तेरी एनर्जी बची रहे। तो मुस्टंडी, तो मूव फॉर मस्टर्ड, तो ये जो मस्टर्ड है दैट इज अ डाइकॉट, और डाइकॉट टप्पू जैसा ऑर्गेनाइज यानी टैपरूट सिस्टम में आएगा, गेहूं और घास। ठीक है, तो फाइब्रस रूट सिस्टम के लिए याद रखो मोनोकॉट, तो गेहूं और घास, उसमें से गेहूं मोनोकॉट हो गया, व्हीट मोनोकॉट हो गया, तो गेहूं आपका किस में आ जाएगा, फाइब्रस रूट सिस्टम में। फिर घास खा के बनियान जैसी पतली हो गई, यानी ग्रास और बनियान ट्री वो आपका आ जाएगा एडवेंटिशियस रूट सिस्टम में। और हमने कहा मौन व्रत रखना, मौन व्रत, मौन यानी कि मॉन्स्टेरा, तो मॉन्स्टेरा किस में आ जाएगा, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम में। तो एग्जाम्पल कैसे याद रखना है कि एक मुस्टंडी थी वो गेहूं और घास खा के बनियान जैसी पतली हो गई, तो मुस्टंडी यानी कि मस्टर्ड, मस्टर्ड तो भाई दिमाग में सोचो, मैंने बोला था डाइकॉट के एग्जाम्पल किस में डालेंगे, टैपरूट सिस्टम में डालेंगे, तो मस्टर्ड को टैपरूट सिस्टम में डाला, गेहूं और घास। ठीक है, तो गेहूं इज अ मोनोकॉट, मैंने बोला था मोनोकॉट का एग्जाम्पल किस में डालेंगे, फाइब्रस रूट सिस्टम में, तो व्हीट को किसे डाला, फाइब्रस रूट सिस्टम में। गेहूं और घास खा के बनियान जैसी पतली हो गई, तो घास यानी कि ग्रास, तो ग्रास एग्जाम्पल किस में डालेंगे, एडवांटेशियस रूट सिस्टम में, वही बचा, खा के बनियान जैसी पतली हो गई, बनियान ट्री एडवांटेशियस सिस्टम में। हमने एक और सलाह दी थी कि मौन व्रत रखना, जिससे गेहूं और घास खा रही उससे तो एनर्जी नहीं मिलेगी, तो मौन व्रत रखना, नहीं तो ज्यादा बोलेगी तो एनर्जी यूज हो जाएगी, इसलिए मौन व्रत रखना यानी मॉन्स्टेरा, तो मॉन्स्टेरा किस में जाएगा, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम में। तो ये सेंटेंस याद रखना, उससे हम ये सारे एग्जाम्पल्स याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद का मैंने क्यों लिखा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ये एक और आगे वाली चीज है, उसका मैंने निमोनिक्स लिखा है। ठीक है, इसके बाद आते हैं रीजन्स ऑफ रूट। रीजन्स ऑफ रूट करने से पहले आई वुड प्रीफर कि मैं आपको मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट समझा दूं। मॉडिफिकेशंस का सिंपली ये मीनिंग रहता है कि देखो रूट का बेसिक जनरली क्या काम होता है, रूट का सॉइल में से वाटर और वो सब एब्सॉर्ब करना, वाटर मिनरल्स वो सब एब्सॉर्ब करना। ठीक है, मैं अगर आपको रूट के फंक्शंस के बारे में बताऊँ अगर, तो देखो रूट के ये 4 फंक्शन से सारी स्लाइड समझाओगे। एक क्रोनोलॉजिकल वाइज एब्सॉर्प्शन करना सॉइल में से वाटर एंड मिनरल्स को लेना। ठीक है, एंकरेज का काम होता है आपका पूरा प्लांट रूट के सपोर्ट पे खड़ा है, सो द मेन फंक्शन ऑफ रूट एंकरेज भी आ जाता है।
पीजीआर का सिंथेसिस। सो रूट एपेक्स, ग्रोइंग रूट एपेक्स ये लोग ऑक्सिन ऑक्सिन में था, ऑक्सिन के ऑकरेंस में था कि रूट एपेक्स जो होता है वो भी उसमें से भी ऑक्सिन सिंथेसाइज होता है, रूट एपेक्स में ऑक्सिन सिंथेसाइज होता है। एंड साइटोकाइनिन में भी था ग्रोइंग रूट एपाइसिस एंड शूट एपाइसिस, वहाँ पे ऑक्सिन सिंथेसाइज होता है। यानी रूट इज योर समथिंग where synthesis of PGR plant growth regulator can take place। तो PGR का synthesis भी आपके रूट में होता है। देन एक और उसका फंक्शन है कि वो रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करती है, यानी कि वो स्टोरेज के तरह भी एक्ट करती है। ये मैं आपको मॉडिफिकेशंस में बताऊंगी कि हाउ रूट एक्ट एज अ स्टोरेज, रूट स्टोरेज के लिए कैसे मॉडिफाई होती है। तो ये सारे हो गए उसके फंक्शंस, एब्सॉर्प्शन करना, पूरा प्लांट रूट पे खड़ा है, पीजीआर का सिंथेसाइज करना एंड स्टोरेज करना, और भी बहुत फंक्शंस है जो मॉडिफिकेशंस पे पता चलेंगे। सो मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, तो पहले रूट जो है वो स्टोरेज के लिए मॉडिफाई हुई। स्टोरेज के लिए देखो, अब रूट जो है मैंने आपको बताया टैप होती है, टैप रूट सिस्टम होती है, फाइब्रस रूट सिस्टम होती है, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम होती है। सो स्टोरेज के लिए कौन सी रूट्स मॉडिफाई होती है, टैप रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम में दो दो प्लांट की रूट मॉडिफाई होती है, कैरोट और टर्निप। तो आप कैसे याद रखोगे कि कैरोट और टर्निप इन टैप रूट आर मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज। तो उसके लिए आपको याद रखना है काटू, काटू, कैरोट और टर्निप। तो ये पहले जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, उससे जुड़ा हुआ है। उसने कुछ खाया नहीं, उसने घास और गेहूं ही खाए हैं। तो हमने उसको पूछा कि भाई भूख लगी हो तो कुछ काटू, मुस्टंडे को पूछा कि भाई तुझे भूख लगी हो तो कुछ काटू। तो काटू में ये काटू को समझो सी ए, तो कैरोट, और टू को समझो टर्निप, तो ये टी यू ये हो गया टर्निप। तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गए टैपरूट सिस्टम के स्टोरेज में। ठीक है, सबने मुस्टंडे को पूछा कि तुझे भूख लगी होगी तो तुझे कुछ काटू, यानी क्या कुछ काटू, यानी कुछ फल सब्जी कुछ काट के दू, काटू यानी कैरोट और टर्निप। सो स्टोरेज के मॉडिफिकेशंस में एग्जांपल हो गए टैपरूट सिस्टम में। ठीक है, सो इट मीन्स कि ये डाइकॉट्स हुए, ये भी टैपरूट सिस्टम में हम ऐड कर सकते हैं अपने मस्टर्ड के साथ। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट में एडवेंटिशियस रूट में कोई निमोनिक्स नहीं है। एस्पेरेजस आपको याद रखना है स्टोरेज के लिए मॉडिफाई होता है। स्टोरेज के लिए मॉडिफाई होता है, इट मीन्स यही है कि एस्पेरेजस, स्वीट पोटैटो, इनमें जो रूट होता है वो जड्डा पड्डा हो जाता है और वो स्टोरेज के लिए मॉडिफाई हो जाता है, मतलब खाना अब हम उस रूट के अंदर स्टोर कर सकते हैं, तो स्टोरेज के लिए मॉडिफाई हो जाता है। सो एस्पेरेजस की जो फिगर है, जब एनसीईआरटी पढ़ाओगी तो बताओगी कि एस्पेरेजस की फिगर जो है वो गिवन है हमें। ठीक है, और निमोनिक्स क्या है, एस्पेरेगस के साथ साथ हमें स्वीट पोटैटो भी याद करना है, तो आप सिर्फ एस्पेरेगस याद रखो, निमोनिक्स ऐसा याद रखो कि आपका एस्पेरस कैसा है, मीठा है, यानी कि स्वीट एस्पेरेगस है। तो स्वीट पोटैटो एंड एस्पेरेगस दोनों एग्जाम्पल्स याद रह जाएंगे इन एडवेंटिशियस रूट। सो स्टोरेज के लिए योर टैप रूट में काटो, भाई उस ठंडी तुझे भूख लगी तो तेरे लिए कुछ काट के दो, एंड एडवेंटिशियस रूट में स्वीट एस्पेरेगस। ठीक है, नाउ रूट इज ऑल्सो मॉडिफाइड फॉर सम फंक्शन दैट इज योर सपोर्ट। सपोर्ट के लिए वो कैसे मॉडिफाई होती है। सो ये हमारा ट्री है, ठीक है, ये ट्री है और ये जो मैंने शो किया है दैट इज द स्टेम। ठीक है, और ये स्टेम कैसी है, हवा में लटक रही, एरियल स्टेम है। तो मैंने लिखा है कि एरियल स्टेम, और ये एरियल स्टेम में हवा में लटक रहे क्या है, एरियल रूट्स है। तो ये जो एरियल रूट्स है वो पूरे एक तरीके से, ये पूरा जो हमारा बनियन ट्री है, सपोर्ट में किसका एग्जांपल है, बनियन ट्री है, उसको सपोर्ट देने का प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे टाइप के जो रूट्स होते हैं, ऐसे टाइप के रूट्स को हम कहते हैं प्रॉप रूट्स, प्रॉप रूट्स। ठीक है, तो इसमें मैंने कोई निमोनिक्स नहीं बनाई, इसमें एक ही एग्जांपल है बनियन ट्री में प्रॉप जो रूट्स है वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये मेरा ट्री हो गया, ठीक है, ये मेरा ट्री हो गया, यहाँ पे ये मेरी ट्री की एरियल स्टेम हो गई, और ये एरियल स्टेम में ये एरियल रूट्स लटक रहे हैं। तो वो पूरे भारे भरकम पूरे चड्डे पड्डे जो बनियन ट्री है उसे सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम हमारे जो रूट्स कर रहे हैं, उस रूट्स को हमने एक प्यारा सा नाम दे दिया, एंड दैट नेम इज योर प्रॉप रूट्स। ओके, एंड सेकेंड जो प्लांट है, ट्री है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्ट, उसका कैसे एग्जाम्पल याद रखेंगे। तो देखो सेकेंड जो है वो एग्जाम्पल है शुगर केन और मेस का। तो शुगर केन और मेस कैसे याद रखना है वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे आपको जो बात की है वो स्टिल्ट रूट्स की बात की है, यहाँ पे जो रूट्स की बात की है, जैसे ऊपर मैंने बोला प्रॉप रूट्स की बात करी है, प्रॉप रूट्स यानी कि सपोर्ट के लिए जो हमें मिलते हैं दैट इज प्रॉप रूट, और नीचे जो बात की है वो स्टिल्ट रूट्स की बात की है।
स्टिल्ट रूट की बात की है, यानी देखो स्टिल्ट रूट कैसे आएंगे, तो ये आपका स्टेम हो गया, स्टेम के नीचे ये स्टेम का बेस, तो स्टेम में है ना नोड्स होते हैं। मैं जब आपको स्टेम पढ़ाऊंगी तो आई विल मेक यू लर्न, ये मेरी स्टेम है, ठीक है, और ये मेरे इसमें क्या होते हैं, नोड्स होते हैं, और ये दो नोड्स के बीच में जो स्पेस होती है उससे हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड्स बोलते हैं। तो सबसे लोअर मोस्ट जो नोड होता है, ठीक है, सबसे लोअर मोस्ट नोड में से ऐसे ऑब्लिक रूट्स आपके निकलते हैं, सबसे लोअर मोस्ट नोड्स में से आपके ऑब्लिक रूट्स निकलते हैं, तो वो पूरे प्लांट को, पूरा जो आपका प्लांट खड़ा रहने वाला है उसको, ये जो ऑब्लिक रूट्स है नीचे, वो आपके सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो रूट्स है वो मैंने बोला ऑब्लिक है, ऑब्लिक मतलब आड़े, आड़े रूट्स है। तो हमारे घर पे जब भी कोई चीज आड़ी आड़ी रखी होती है, मतलब आड़ी रखी होती है, यानी इसका मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि जहाँ अपनी सही जगह पे नहीं रखी होती, तो हम हमें मम्मी बुलाती है कि भाई ये चीज तू सही कर दे, तो हम मम्मी को क्या बोलते हैं, सू माँ, सू के दू, सू माँ, सू थ्यू, ऐसा बोलते हैं। तो सू माँ बोलते हैं हम, तो सू यानी कि शुगर केन और माँ यानी कि मेस। तो इसका एग्जाम्पल हम कैसे याद रखेंगे कि हमने हमको इतना पता चल गया कि भाई एक 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 इंफ्रास्ट्रक्चर याद रखो आप, कि सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करना है। मेरा प्लांट है, उसको मैं ऐसे उसके स्टेम के लोअर नोड में से मेरी ऑब्लिक रूट्स निकल रही है, तो वो जो ऑब्लिक रूट्स है आड़ी रूट्स है। अब अब आपको प्लांट के नाम याद करने हैं, तो कैसे याद करेंगे हम कि आड़ी रूट्स है, तो हमारे घर में जब कोई चीज आड़ी हो जाती है तो हमें मम्मी बुलाती है कि इस पसेरो, इस ये जो पसेरा है उसे तो ठीक कर दे, ठीक है। तो हम मम्मी को क्वेश्चन करते हैं कि सू माँ सू के दूध है, तो सू फॉर शुगर केन एंड माँ फॉर मेस, ठीक है। सो ये दो एग्जाम्पल्स है, पहला प्रॉप रूट्स का, वो बनियान ट्री में है, वो याद रह ही जाना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई निमोनिक्स नहीं बना होगी। और यहाँ पे ऑब्लिक रूट्स वाला, ठीक है, शुगर केन और मेस में आड़ी ऑब्लिक रूट्स, उससे मैंने निमोनिक्स बनाया, उसको याद रखना है, ठीक है। थर्ड मॉडिफाई, ये सपोर्ट के लिए रूट यहाँ पे मॉडिफाई हुए, रूट ने सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम किया। थर्ड आपके आते हैं रेस्पिरेटरी रूट्स। रेस्पिरेटरी रूट्स में क्या होता है, सो यहाँ पे इस ये रूट्स जो होते हैं वो ये प्लांट्स के रूट्स ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे एकदम स्वैम्पी एरिया, एकदम दलदल वाला एरिया, वो दलदल वाला एरिया होता है, तो वो जो प्लांट है वो उसको सफोकेशन होने लगता है, उसे सांस नहीं आती, उसे सांस नहीं आती, तो इसका रूट क्या करता है, इसका जो रूट होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, थोड़ा बाहर थोड़ा अंदर, फिर ऐसे रूट में से ऐसे लेटरल ब्रांच निकलती है, ठीक है, एंड देन ये वापस रूट जो है वो आपका ऐसे बाहर आ जाता है, मतलब रूट जो है वो आपका जमीन से बाहर आ गया सांस लेने के लिए, उसे अंदर, क्योंकि अंदर ये जो है ना आपका मार्सी एरिया था, एकदम मार्सी, या तो आप कह सकते हो स्वैम्पी एरिया था, एकदम दलदल वाला एरिया था, एकदम कीचड़ वाला एरिया था, तो वो जो रूट्स थे ना उसे सांस नहीं आ रही थी, तो वो उसने क्या किया, ठीक है, ये रूट ने क्या किया, ये लेटरल ब्रांच मैंने शो किया और यहाँ से वो रूट जो है वो बाहर आ गया, ठीक है, समझ आ रहा है। सो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूमेटाफोर, और इसके एग्जांपल में है राइजोपस। तो मैं ये भी नहीं बताऊंगी कि राइजोपस का याद रखने के लिए निमोनिक्स याद करो, रेस्पिरेटरी रूट्स है, रेस्पिरेशन करने के लिए बाहर आए हैं वो, ठीक है, स्पेसिफिकली रूट की पोजिशन क्या होती है, ग्राउंड के अंदर होती है, लेकिन रेस्पिरेशन करने के लिए बाहर आए, तो र फॉर रेस्पिरेटरी रूट्स, तो र फॉर राइजोपस। नहीं भी याद रहता तो एक ही वर्ड है राइजोपस, एक ही एग्जाम्पल है, सो इजीली याद हो सकता है, ठीक है। और देखो हर जगह पे यही मैंने बताया कि रूट्स यहाँ पे भी प्रॉप रूट्स है, अगर भले ही अंदर जमीन में नहीं है बाहर है, लेकिन फिर भी जा तो नीचे की तरफ रहे हैं, जा तो जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी रूट्स है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हो जाएंगे, ठीक है। सो ये तीन मॉडिफिकेशंस है, और तीनों के जो निमोनिक्स बताया अगर वो लिख लेना बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट कम्स टू अवर रीजन्स ऑफ रूट। तो रीजन्स ऑफ रूट, ये रीजन्स ऑफ रूट एक और पार्ट में भी आता है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी रीजन्स ऑफ रूट आता है, ठीक है, उधर भी मैंने पढ़ाया हुआ है। सो रूट के रीजन्स कैसे होते हैं, तो रूट जो पूरा अपना जो रूट होता है उसमें सबसे ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ये वो रूट कैप होता है। देखो रूट कैसे, प्लांट में नीचे रूट अगर आती है तो वो ऊपर से नीचे जाती है, सॉइल में नीचे गड्ढा करते करते जाएगी, तो जब वो नीचे जाएगी तो उसे उसे बहुत ही मतलब फ्रिक्शन लगेगा ना, ऐसे नीचे वो सॉइल से नीचे जाएगी, तो यहाँ पे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आपको आपका रूट का जो डेलिकेट स्ट्रक्चर है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी सबसे नीचे होती है रूट कैप। जब वो रूट ग्रो होते होते नीचे जाती है तो रूट कैप उसको तब सॉइल में अंदर जब रूट को धक्का लगता है तो उसे पूरा प्रोटेक्ट करने का काम सबसे नीचे कौन करता है, रूट कैप करता है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे आपका जो रीजन है दैट इज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मतलब देखो यहाँ पे आपका ये मेन सॉइल रीजन है और ये सॉइल के नीचे वाला रीजन है। तो सबसे पहले आपके जो डिवाइडिंग सेल्स हो गए वो डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे ऊपर से। तो वो लोग अगर ऊपर से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो डिवाइड करते 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 नीचे पहुंच जाएंगे। यानी सबसे जिन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी स्टार्ट की, यहाँ से डिवाइड करना स्टार्ट किया, तो वो जो मेरिस्टेमेटिक सेल है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाले सेल है वो सबसे नीचे आ जाएंगे। ठीक है, इसीलिए ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इसीलिए मैंने सबसे नीचे बताया। बाकी देखो सॉइल से नीचे रूट बनता है। यहाँ पे सॉइल है मेरी, ठीक है, दिस इज माय सॉइल एंड दिस इज माय पूरा अंडरग्राउंड। सो यहाँ से मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी स्टार्ट हुई। वो स्टार्ट भले यहाँ से हुई, लेकिन पहुंचते 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 मेरिस्टेमेटिक सेल्स तो सबसे नीचे पहुंच जाएगी। तो इसीलिए रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी आएगी सबसे नीचे। फिर ये जो आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड योर रीजन ऑफ इलोंगेशन, जहाँ पे रूट इलोंगेट होगा। और ये रीजन ऑफ मैच्योरेशन, यानी कि यहाँ पे आपको एक मैच्योरेशन यानी कि क्या, मैच्योरेशन यानी कि डिफरेंशिएशन। कोई एक ऐसे सेल्स बन जाएंगे जिनको कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन दे दिया जाएगा। तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन में आपके कोई एक पर्टिकुलर टाइप का स्ट्रक्चर, एक पर्टिकुलर टाइप के सेल्स बन गए दैट इज रूट हेयर सेल्स, रूट हेयर्स। तो वो रूट हेयर्स को पर्टिकुलर फंक्शन दे दिया गया बिकॉज दे लाइज इन रीजन ऑफ मैच्योरेशन, वो रीजन ऑफ मैच्योरेशन में आते हैं। तो उनको फंक्शन क्या दे दिया गया, टू एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। भाई तुम रूट का भी बेसिकली काम क्या है, वाटर मिनरल सॉइल से एब्सॉर्ब करना। तो रूट के ये काम में उससे मदद कौन करेगा, रूट हेड्स करेंगे। तो वो सॉइल में से वाटर एंड मिनरल्स को एब्सॉर्ब कर लेंगे। ओके, अब ये मैंने बोला था ये मेरी सॉइल लाइन है। ठीक है, सॉइल लाइन के पास में जो है बिल्कुल दैट इज अ प्रॉक्सिमल रीजन, उसे प्रॉक्सिमल रीजन कहते हैं। और सॉइल लाइन के दूर जो रीजन है दैट इज कॉल्ड डिस्टल रीजन। ठीक है, तो अगर हमें क्वेश्चन है कि रीजन डिस्टल टू इलोंगेशन तो मेरिस्टेमेटिक रीजन, द रीजन प्रॉक्सिमल टू इलोंगेशन तो मैच्योरेशन रीजन। ठीक है, द रीजन प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक तो इलोंगेशन रीजन। प्रॉक्सिमल यानी ऊपर जाना है, सिंपल, प्रॉक्सिमल यानी ऊपर जाना है और डिस्टल यानी सॉइल लाइन से नीचे आना है। ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक रीजन में आपके एनसीईआरटी ने की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी है कि मेरिस्टेमेटिक रीजन्स में जो आपके सेल्स लाई करते हैं, जो सेल्स आपके मेरिस्टेमेटिक रीजन में लाई करते हैं उनकी वॉल थिन होती है, क्योंकि वो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जो मेरिस्टेमेटिक रीजन में लाई करते हैं। वो डिवाइडिंग होते हैं, एक से दो में तभी कन्वर्ट हो पाएगी जब एक में भरपूर होगा। यानी एक सेल दो सेल में तभी कन्वर्ट हो पाएगा क्योंकि दो सेल में उसे क्या करना है, अपने अपने मटेरियल, अपने अपने कंटेंट सेल के अंदर जो भी है, पानी है, बायोमोलिक्यूल्स है, सब देना है। प्रोटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। ठीक है, पूरा मतलब, या तो फिर ऐसा समझो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी है, डिवॉइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, क्योंकि प्लांट सेल है तो सेल वॉल भी होगी। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना कुछ भी है दैट इज अ प्रोटोप्लाज्म। तो वो पूरा प्रोटोप्लाज्म डिवाइडिंग सेल में, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक रीजन में तो सेल्स डिवाइड ही करते हैं, तो डिवाइडिंग सेल में डेंस होगा, तब तो डिवाइड करने के बाद जो दो सेल्स बनेगी उसमें वो दे पाएगा। इसीलिए मेरिस्टेमेटिक रीजन में सेल्स के पास डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है एंड स्मॉल साइज के ही सेल्स होते हैं। मेरिस्टेमेटिक रीजन में सेल्स की साइज छोटी छोटी होती है क्योंकि सेल्स डिवाइड करना है उसे। तो डिवाइड करने के बाद तो वो छोटे छोटे सेल्स में ही कन्वर्ट होगा, बड़े बड़े सेल्स नहीं होते। बड़े बड़े सेल्स तो रीजन ऑफ इलोंगेशन में होते हैं, डिवाइड होने के बाद वो बड़े होते हैं। ठीक है, फेजेस ऑफ ग्रोथ, जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है मैंने उसमें पढ़ाया था कि पहले मेरिस्टेमेटिक फेज आता है, फिर इलोंगेशन फेज आता है, फिर मैच्योरेशन फेज आता है। तो मेरिस्टेमेटिक फेज में तो सेल की साइज सबसे छोटी होती है, इलोंगेशन फेज में साइज बढ़ती है। ठीक है, इतना है आपके रूट्स के बारे में। ठीक है, उसके मॉडिफिकेशंस, उसके फंक्शंस, उसके रीजन्स, रूट की बेसिक इंफॉर्मेशन, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, लेकिन रेस्पिरेटरी रूट्स में उल्टा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें याद रखनी है। इसको एक बार एनसीईआरटी से भी रीड कर लेते हैं। ओल्ड वाली एनसीईआरटी पढ़ेंगे क्योंकि ओल्ड वाली एनसीईआरटी में सारे फिगर्स जो है हमें दी हुई है, फिगर्स यानी कि पिक्चर्स। ओके, इंट्रोडक्शन।
द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस, यानी कि कभी फेल नहीं होगा, यानी कभी नहीं थकेगा, ये प्लांट्स हमें अट्रैक्ट करते हुए कभी नहीं थकेंगे, ये मीनिंग है। Even though the angiosperms show such a large diversity in external structure or morphology, they are all characterized by presence of roots, stems, leaves, flowers and fruits. ठीक है, एंजियोस्पर्म लार्ज डाइवर्सिटी शो करते हैं। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फ्लावर्स और फ्रूट होना इज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर एंजियोस्पर्मिक प्लांट। बाकी सारे प्लांट्स में इज नॉट नेसेसरी कि आपके फ्लावर्स और फ्रूट हो, बट आपके फ्लावर्स और फ्रूट जो है वो मस्ट 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 प्रेजेंट हो गए आपके एंजियोस्पर्म्स में। सो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, ये चैप्टर 2 और 3 में हमारे अभी पढ़ने बाकी है। For any successful attempt at classification and at understanding any higher plant, or for that matter any living organism, we need to know standard technical terms. हमें standard technical terms जानने पड़ते हैं। हमें plant और animal के अंदर घुसना है तो पहले उनकी morphology को जानना पड़ेगा। ठीक है, standard definitions जाननी पड़ेगी। We also need to know about the possible variations in different parts found as adaptations of plant. हमें समझना पड़ेगा कि प्लांट अपने एनवायरनमेंट के सामने एडेप्टेशंस करते हैं, हैबिटेट्स में अलग अलग एडेप्टेशन करते हैं। कोई डेजर्ट में रहता है, कोई कोल्ड में रहता है, कोई ज़्यादा मानसून में रहता है। ठीक है, सो हैबिटेट वाइज किसी को ज़्यादा टेम्परेचर में रहना पसंद है तो एडेप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट एडेप्टेशन करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए भी एडेप्टेशंस करते हैं प्लांट। उनको प्लांट्स को खुद को प्रोटेक्ट करना है तो प्रोटेक्शन के लिए वो कैसे एडेप्टेशन करते हैं पता है, वो अपने अंदर थॉर्न बना देते हैं, कांटे बना देते हैं, थॉर्न बना देते हैं। तो इससे क्या होगा, कोई ग्रेजिंग एनिमल्स उन्हें खाने नहीं आएगी, है ना। ग्रेजिंग एनिमल्स क्या कर जाते हैं, खा लेते हैं प्लांट्स को। ठीक है, तो प्रोटेक्शन के लिए प्लांट क्या एडेप्टेशन करता है, इतनी चालाकी करता है कि अपने अंदर थॉर्न्स बना देता है। सो इसके अगेंस्ट भी वो एडेप्टेशन करता है। क्लाइंबिंग, वेल जो होती है ना, ठीक है, उसमें क्या होता है, वेल जो होती है वो दीवार के सहारे ऊपर जाती है, तो उसे सपोर्ट की जरूरत होती है। तो सपोर्ट के लिए उसमें टेंड्रिल बनता है वेल में। मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी, मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम में भी पढ़ाऊंगी, मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ में भी पढ़ाऊंगी कि टेंड्रिल कैसे बनता है आपका एक्सिलरी बर्ड से। तो क्लाइंबिंग के लिए ऐसे मॉडिफिकेशंस होता है। फिर स्टोरेज के लिए भी मॉडिफिकेशंस होता है, स्टेम में भी स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशंस होता है, रूट में भी होता है। रूट में तो स्टोरेज के लिए कैसे मॉडिफिकेशंस वो हमने देख ही लिया। ठीक है, if you pull out any weed, you will see that all of them have roots, stems and leaves. देखो, आप कोई भी वीड यानी कि जो अनवांटेड प्लांट आपके ग्रो कर गए हैं इन एग्रीकल्चरल फील्ड, उसे वीड कहते हैं। सो सब में मस्ट रूट, स्टेम, लीव्स होना तो जरूरी है। देखो इसमें फ्लावर और फ्रूट नहीं लिखा है, फ्लावर और फ्रूट उनमें हो वैसा जरूरी नहीं है। दे मे बी बियरिंग फ्लावर और फ्रूट्स, मे बी यानी हो सकते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि दे मस्ट बी बियरिंग फ्लावर एंड फ्रूट, बिकॉज फ्लावर और फ्रूट इज अ मस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंजियोस्पर्म। अगर आपका एंजियोस्पर्म होगा तो फ्लावर और फ्रूट मस्ट हो गए, बाकी प्लांट्स में फ्लावर एंड फ्रूट होना, ठीक है, दिस इज नॉट मस्ट। एंजियोस्पर्म में फ्लावर एंड फ्रूट्स होते ही है। ठीक है, तो ये जो वीड्स है, तो ऐसा क्यों लिखा कि मे बी बियरिंग, क्योंकि वो वीड अगर एंजियोस्पर्मिक प्लांट हुआ तो उसमें फ्लावर एंड फ्रूट हो सकते हैं, अगर एंजियोस्पर्मिक प्लांट नहीं हुआ तो उसमें फ्लावर एंड फ्रूट्स नहीं हो गए। ठीक है, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ फ्लावरिंग पार्ट उसे रूट सिस्टम कहते हैं, और ग्राउंड के ऊपर जो होता है उसे शूट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कम्स द रूट। तो रूट में क्या है, इन मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोटिलेडोनस प्लांट द डायरेक्ट इलोंगेशन रेडिकल से, मैंने बताया था कि रेडिकल से आपका टेप रूट सिस्टम बनता है, और आपके टेप रूट सिस्टम में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों टाइप के रूट होते हैं। यानी कि प्राइमरी रूट बनता है, ठीक है, फिर प्राइमरी रूट जो है, ये मान लो ये प्राइमरी रूट है, ये लेटरल रूट बनाएगा, दैट इज सेकेंडरी, सेकेंडरी लेटरल बनाएगा, दैट इज टर्शरी। ये सारे टर्शरी हो गए। ठीक है, इस तरह के, समझ आ रहा है, दिस इज प्राइमरी। इसने एक और लेटरल रूट बनाया, दैट इज सेकेंडरी। इसमें से छोटे छोटे रूट निकले, दैट इज टर्शरी। ठीक है, so lateral roots of several roots that are referred to as secondary and tertiary. The primary roots and its branches constitute the taproot system. तो प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड टर्शरी रूट, ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, आपका टेपरूट सिस्टम बनाएंगे। ठीक है,
और टेपरूट सिस्टम टपू कितना ऑर्गेनाइज है, वैसे डाइकोट्स भी कितने ऑर्गेनाइज्ड है, और डाइकोट्स में मस्टर्ड, तो मस्टर्ड में पाया जाता है। ठीक है। इन मोनोकोटिलेडोनस प्लांट मैंने बताया था कि मोनोकोटिलेडोनस जो प्लांट होता है उसमें फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। फाइब्रस रूट्स बनते हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन स्टेम। ठीक है, बेस मेन स्टेम के बेस में से आपके फाइब्रस रूट्स बनते हैं, क्योंकि उसमें प्राइमरी रूट भी नहीं होता, उसमें प्राइमरी रूट होता है लेकिन वो फाइब्रस रूट से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, प्राइमरी रूट होता है, पहले बनता है, लेकिन आपका प्राइमरी रूट बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है एंड इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट विच इज नोन एज योर फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट जो मेन स्टेम के बेस में से अराइज हुआ, जैसे कि वीट प्लांट में देखने को मिलता है। तो मुस्टंडी ने गेहूं घास खाई, तो उसमें मुस्टंडी यानी कि मस्टर्ड, मुस्टंडी मुंह यानी कि मस्टर्ड, सो डाइकोट हो गया मस्टर्ड, तो उसे टैपरूट सिस्टम में डाल दिया। गेहूं घास, तो गेहूं गेहूं यानी कि मोनोकॉट, मोनोकॉट को फाइब्रस रूट सिस्टम में डाल दिया। अब मेरे निमोनिक में बाकी जो आ जाएंगे, घास, गेहूं घास खाया तो बनियान जैसी पतली हो गई, और उसने उसको हमने मौन व्रत रखने को कहा, तो घास खाया बनियान जैसी पतली हो गई यानी ग्रास बनियान ट्री, उसको हमने मौन व्रत रखने को कहा यानी कि मॉन्स्टेरा। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स किस में आ जाएंगे, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ठीक है, और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम फायदा उठा रही है, बोलती है कि देखो सारे रूट्स रेडिकल में से अराइज होते हैं, मुझे रेडिकल में से अराइज नहीं होना, मुझे कुछ नया करना है, तो मैं कहाँ से अराइज होगी, पार्ट्स अदर देन रेडिकल। ठीक है, फिर मैंने मेन फंक्शंस बता दी, एब्सॉर्प्शन, एंकरेज वाला, स्टोरेज वाला फंक्शन हमने देख भी लिया मॉडिफिकेशंस के अंदर, एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का भी सिंथेसाइज रूट्स करता है। ठीक है, फिर ये जो फिगर है मैं आपको चैप्टर के एंड में बताऊंगी, जब मैं आपको लीफ, फ्लावर, फ्रूट सब कुछ समझा दूंगी, उसके बाद ये मैं पार्ट्स भी समझा दूंगी। ठीक है, ये फिगर मैं लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगी, तब ज्यादा समझ आएगी। ये फिगर्स ध्यान में रखो, पहला जो है, ठीक है, दिस इज योर प्राइमरी रूट। ठीक है, ये आपकी मेन रूट है और ये सारे आपके लेटरल्स, ये सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी के ऊपर आपके बन जाएगा छोटे छोटे छोटे, वो टर्शरी हो जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा टेपरूट सिस्टम। टेपरूट सिस्टम में प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है, टर्शरी भी होता है। ठीक है, देन ये जो आपका फाइब्रस रूट सिस्टम हो गया, ये मेन स्टेम के बेस में से फाइबर जैसे रूट अराइज हुए, और ये देखो ये आपको दिख रहा है कि ये तो अल्टीमेटली आपको दिख रहा है ये स्टेम जैसा कुछ है, और यहाँ से आपके रूट अराइज हो रहे हैं, मतलब पार्ट्स अदर देन रेडिकल वहां से रूट अराइज होते हैं, तो उसे हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हम रीजन्स ऑफ मैच्योरेशन पे। ओके, द रूट इज कवर्ड एट द अपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। देखो आप, बहुत सारे लोगों को ये सोचते हैं कि मैम रूट कैप तो फिगर में तो इस टाइप का बताया, यानी रूट कैप अपेक्स कैसे हुआ, ये तो बेस पे हुआ। बेटा ये अपेक्स ही हुआ क्योंकि कंसीडर कि ये आपकी सॉइल है। ठीक है, सॉइल से यार धीरे 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 रूट अराइज होनी स्टार्ट होती है, ये रूट अराइज होनी स्टार्ट होती है। ठीक है, ये मैंने इतना अच्छा नहीं बनाया, लेकिन सबसे पहले जो आपकी रूट कैप होती है, रूट अराइज होनी स्टार्ट होती है, तो रूट कैप स्टार्टिंग में ये यहीं से तो रूट कैप अराइज हो रही है, और यहीं से अराइज होके वो सबसे नीचे जा रही है आपकी रूट कैप, इसीलिए ये जो पार्ट होगा वो आपका अपेक्स वाला पार्ट होगा। भले ही दिख बेस पे रहा है लेकिन वो आपके ऊपर से ही आया है, सॉइल पे से ही आया है, इसीलिए रूट कैप को क्या बोला है, एपेक्स वाला पार्ट, जो थिम्बल लाइक एकदम पतला वाला स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं रूट कैप, थिम्बल लाइक। इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर अपेक्स ऑफ रूट, मैंने बोला था रूट को वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। रूट कैप, रूट के बाहर कैप, हम धूप में जाते हैं कैप पहन के, तो हमें वो कैप धूप से प्रोटेक्ट करती है, वैसे रूट कैप जो है वो रूट को प्रोटेक्ट करती है। इट मेक्स इट विथ सॉइल, रूट रूट जैसे जैसे सॉइल में नीचे जाएगी वैसे वैसे रूट कैप उसे मदद करेगा। ठीक है, अ फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप, ठीक है, इस रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मैंने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दिए थे कि उसके सेल्स बहुत स्मॉल होता है, थिन वॉल्ड होता है, डेंस उनका प्रोटोप्लाज्म होता है। ओके, द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन, तो मैंने बोला था कि ये आपकी सॉइल लाइन हो गई, सॉइल लाइन के पास जाओगे तो उस रीजन को कहोगे प्रॉक्सिमल। तो द सॉइल्स प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यानी ऊपर की तरफ जाने को कह रहे हैं, तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल कहेंगे। ठीक है, तो उसके बाद इलोंगेशन का रीजन आ जाएगा, इलोंगेशन के रीजन में एनलार्जमेंट हो जाएगी। इलोंगेशन वाला रीजन इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ, लेंथ वाइज रूट की ग्रोथ करवाएगा। ठीक है, इलोंगेशन वाले सेल्स जो है धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट और मेच्योर हो जाएगा, रीजन ऑफ मेच्योरेशन बना देंगे।
From this region, some of the epidermal cells from very fine and delicate thread-like structure जिसे रूट हेयर कहते हैं, उसका फंक्शंस मैंने आपको बता दिया. रूट हेयर्स को एपिडर्मल सेल्स का है. जब अपन एनाटॉमी पढ़ेंगे तो रूट का सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे बाहर जो पार्ट होता है, ठीक है, रूट में, वो होता है एपिडर्मिस. ठीक है, रूट में सबसे बाहर होता है एपिडर्मिस. ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ रूट. तो ये एपिडर्मिस में से ही आपकी रूट हेड्स निकलते हैं, इसीलिए यहाँ पे उसको एपिडर्मल सेल्स कहा है. ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट. ओके, सो roots in some plants change their shape and structure and become modified to perform functions other than absorption and conduction of water and minerals. भाई वो सोचते हैं कि वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन सॉइल से करने का तो मैं रोज करता हूँ, तो आज कुछ नया करता हूँ, तो वो मॉडिफाई हो जाता है. रूट सपोर्ट के लिए भी हो सकता है, स्टोरेज के लिए भी होता है, रेस्पिरेशन के लिए होता है. देखो, काटू मुस्टंडी को पूछा कि भाई मुस्टंडी गेहूं घास खाए है तूने, तेरे को एनर्जी नहीं मिली होगी उससे, ऊपर से मैंने तेरे को मोन व्रत रखने को कहा, वो एडवाइस दी थी, तेरे को एनर्जी भी नहीं मिली होगी, तो तेरे लिए कुछ काट के लाऊं, काटू. तो कैरोट और टर्निप टैपरूट सिस्टम के, ठीक है, इसके एग्जांपल में आ जाएगा एडवेंटेशियस रूट्स ऑफ योर स्वीट पोटैटो एंड एस्पेरेगस. एस्पेरेगस की फिगर दी है, वो भी एडवेंटेशियस रूट है, वो भी स्टोरेज में आता है. गेट स्वॉलन इन स्टोर फूड, तो ये सारे स्टोरेज के लिए हो जाएंगे. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट दिस हैंगिंग स्ट्रक्चर्स दैट सपोर्ट अ banyan tree है? तो मैंने बता दिया, प्रॉप रूट्स कहते हैं. फिर मेज और शुगर केन, शूमा आडी रूट्स, सुमा स्टिल रूट, लोअर नोड्स ऑफ स्टेम में से अराइज होती है. ठीक है, तो ये भी मैंने बता दिया था स्टिल्ट रूट्स के बारे में. सुमा यानी शुगर केन और मेज, क्योंकि रूट्स आड़ी होती है. हमारे घर पे हमने कोई चीज आड़ी रखती है तो मम्मी हमें बुलाती, तो हम आंसर देते हैं सुमा सूचू. इन सम प्लांट्स सच एज राइजोफोरा या राइजोपस भी कहते हैं. एनसीईआरटी इज रिटन राइजोफोरा. ठीक है, सो राइजोफोरा ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरियाज, दलदल वाले एरियाज में ग्रो होता है. तो उनको सांस नहीं आती तो वो बाहर आ जाते हैं ग्राउंड के, वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करते हैं. ठीक है, ये आपका ये आपका ये आपका प्लांट है. ठीक है, ये उसके स्टेम में से, ये सब स्टेम में नीचे क्या होती है, नोड होती है. नोड में से आपकी ये ब्रांच आ सकती है और फिर ये जो रूट है वो बाहर आ जाती है. ठीक है, इतना सब कुछ झंझट याद नहीं रखनी है, तो सिर्फ इतना हम याद रख सकते हैं कि यहाँ पे जो एरिया होता है दैट इज पूरा दलदल वाला एरिया होता है. तो ये जो रूट होती है ना, वो आपकी पूरी ऐसे थोड़ी बाहर आ जाती है रेस्पिरेशन के लिए. सो दैट इज कॉल्ड न्यूमेटोफोर्स, वर्टिकली अपवर्ड्स. मैंने रूट कम आउट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड के बाहर आ जाती है ऊपर की तरफ, हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. ठीक है, और ये उसकी फिगर्स, ये एस्पेरेगस की हो गई. एस्पेरेगस स्टोरेज में आएगा, एडवेंटेशियस रूट सिस्टम. इसके साथ साथ स्वीट पोटैटो भी एडवेंटेशियस, ये भी स्टोरेज के लिए. ठीक है, स्वीट एस्पेरेगस, एस्पेरेगस स्वीट है तो स्वीट पोटैटो और एस्पेरेगस दोनों याद रह जाएंगे स्टोरेज के लिए. काटू, कैरोट और टर्निप. ठीक है, ए इज फॉर स्टोरेज, बी इज फॉर रेस्पिरेशन. न्यूमेटोफोर कहते हैं. देखो रूट्स कैसे बाहर आ गए हैं, दिख रहे हैं, ये आपका प्लांट है. ठीक है, और ये इसके रूट्स ऐसे बाहर आ गए. ओके, सो आज रूट तक रखते हैं. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में स्टेम देखेंगे हम. थैंक यू सो मच.